एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। उसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे और उस 3rd लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होंगे। तो जो फर्स्ट 2 लेक्चर हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की, क्या परमुटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 तक किए हैं। तो जो बच्चा आज हमसे जुड़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट के दोनों लेक्चर देखे और उनको स्किप बिल्कुल ना करें। फर्स्ट लेक्चर को हर एक बच्चे को जो स्टार्टिंग से भी जुड़ा हुआ है उसको 5 टाइम्स देखना, क्योंकि वहां पर मैंने फॉर्मूले के और डिटेल में करवाए हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन का होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन का। क्योंकि हो सकता है एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आ जाए और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको पता ही ना चले कि ये परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। तो आप जरूर जाके फर्स्ट लेक्चर को आप 5 टाइम्स देखोगे और उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे। वहां पर जो फॉर्मूले हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, n+2 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल इंटू 60। तो इसके अंदर परमुटेशन का क्वेश्चन सोल्व करें हम चाहे कॉम्बिनेशन का, उसके अंदर फैक्टोरियल एक मेन रोल अदा कर रहा है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं 4 का फैक्टोरियल, तो इट मींस 4 तक के नंबर है वो मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम बात करेंगे n का फैक्टोरियल तो n में क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू n हो गया। n से पहले क्या आता है? 1 कम आता है n-1। n से पहले क्या आता है? n-2। n-2 से पहले क्या आएगा? n-3 के कम होता गया। ये हमारा n का फैक्टोरियल होता है। और n के बाद क्या आता है? अगर 1 × 2 × 3 × n आ गया तो n के बाद अगला नंबर क्या आएगा? n+1, n+2, n+3 अप टू n+n करोगे तो 2n बन जाएगा। 2n बन जाएगा। ये 2n का फैक्टोरियल होता है। क्या होता है ये? 2n का फैक्टोरियल। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको चाहिए n+2 का n+2 तक के नंबर है वो फैक्टोरियल में है। तो n+2 में आपको पता है n-1 तो n के फैक्टोरियल में आया है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ तक की वैल्यू है आपके पास, तो आप यहाँ तक के नंबर को फैक्टोरियल में रख लो, n का फैक्टोरियल, और आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई में कर दो n+1 और n+2 इक्वल टू 60 × n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब n के फैक्टोरियल में क्या आता है? n-1 आता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको n-1 का फैक्टोरियल चाहिए। तो यहाँ तक के नंबर है वो n-1 का फैक्टोरियल बन गए, तो अकेला n रह जाएगा। तो इसको आपने ब्रेक कर लिया, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2 इक्वल टू 60 × n-1 का फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको वैल्यू निकालनी है n-1 से मैंने दोनों फैक्टोरियल में, तो आप इधर रखो n × n+1 n+2 और 60 × n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका बचा n × n+1 n+2 इक्वल टू 60। अब आप जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक को सोल्व करोगे तो पहले एक ऐसी वैल्यू लेके आनी होती है आपको जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए, उससे फिर डिवाइड कराओगे। वहां पर मेथड काफी बड़ा हो जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो मैं नहीं मानती कि आप इतना बड़ा करोगे। तो आप कैसे करोगे? आप इस 60 के फैक्टर करके देख लो। कर लिए? 230 पे चला जाएगा, 2 से फिर ये 15 पे, फिर 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। फैक्टर आए आपके 2 × 2 4 बन गया, 4 × 3 × 5, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है आपकी 3। तो आप देखो 4
इंटू 3 इंटू 5, क्या इसकी मल्टीप्लाई 60 बनी? हाँ 60 बनी। अब यहाँ पर देखो ये नंबर भी क्या है, कंटिन्यू नंबर है ना, 3 पहले 4 बाद में फिर 5 लगातार है। और यहाँ पर भी एक n है, उससे बड़ा है n+1 n+2, तो n इज इक्वल टू जो 3 है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना, कर रही है ना। तो n इज इक्वल टू 3 आप रखते हो तो 3 + 1 3 + 2, अगर आप LHS की बात करते हो तो 3 × 3 + 1 4 होगी और 3 + 2 5, और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 60 आएगी, जो आपकी RHS हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी RHS। लेकिन अगर यहाँ से आप 4 उठाओगे तो 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करवाएगी। क्यों? 4 × 4 + 2 4 + 1, तो 4 × में 5 × में 6 बन जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 60 नहीं बनेगी। और नहीं 5 करवाता, 5 करोगे तो 5 + 1 6 और 5 + 2 7, 5 × में 6 × 7, इसकी मल्टीप्लाई भी 60 नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर क्वाड्रेटिक आती है तो उसके फैक्टर कर लो, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक से बड़ी आती है तो आप सोचो इसके ऐसे फैक्टर करके देख लो कि यहाँ पर जो उसके फैक्टर आए क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। यहाँ पर आपके 3 फैक्टर आए थे 3 4 5, तो आपने देखा है कि वैल्यू जो 3 है वही सेटिस्फाई करवा रही है, 4 है वो सेटिस्फाई नहीं करवाई, नहीं 5। तो n का आंसर आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नीचे रखी है उधर। क्लियर है। आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आप ऐसे ही करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। और कभी आप सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहे हो, 1-2 बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम 7 तक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सिर्फ, तो आपको 7 तक ट्राई नहीं करने हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में है वो पूरा चैप्टर आएगा, वो ये नहीं कहेगा। हो सकता है सेशनल में 7 तक आ जाए, लेकिन आपको तो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो अपना पूरा लेक्चर है वो एक साथ ही देख लो। फाइंड एन, फाइंड एन। और कभी भी एग्जाम के लिए मत पढ़ो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जो बच्चा बीटेक करना चाहता है वो फिर अगर यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ेगा तो उसको बीटेक का बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो जिस बच्चे को बीटेक करनी है वो पूरा डिटेल से पढ़े, एग्जाम्पल को भी अच्छे से और क्वेश्चंस को भी अलग अलग से करे। अब 2np3 = 100 × np2। आपको पता है npr कैसे ओपन होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 100 इंटू में n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, 100 को उधर रख दो। पहले स्टेप में कर लेना था आपको, चलो कोई बात नहीं, अब ले आओ। तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये इधर n माइनस 2 है, डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में इक्वल टू 10, मीन्स आपने क्रॉस करवा दी, तो n माइनस 2 इधर आ जाएगा और n का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब ये बताओ आप 2n का फैक्टोरियल अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था एक्सप्लेन, और n माइनस 2 n का फैक्टोरियल। तो 2n का फैक्टोरियल क्या बताया था मैंने, 1 × 2 × 3 अप टू 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, ये सारी टर्म में आएंगी। तो यहाँ पर 2n माइनस 3 है, क्या है 2n माइनस 3, और ये क्या है 2n है। तो 2n के फैक्टोरियल में 2n माइनस 3 है, वो इंक्लूड है कि नहीं है, 2n माइनस 3। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या है n माइनस 2, क्या बताया था मैंने, 1 × 2 × 3 × 4 × और अगर n है तो n से पहले n माइनस 1 और n माइनस 2 मिलेगा, तो ये n माइनस 2 है। तो इनको आप ओपन करो तो ये 2n हो जाएगा, 2n से पहले 2n माइनस 1
2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 और लास्ट में ये 2n का था ना फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 3 तक का आपने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया 2n के फैक्टोरियल को कि 2n है तो 2n माइनस 1 मिलेगा, उससे पहले वाली टर्म 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 मिलेगी, 2n माइनस 3 मिलेगी। ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी 2n इसका नहीं था, इसी के अंदर मैंने 2n बताया था, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं आएगा, ये n था, इसी के अंदर n वाले के अंदर ही बताया था ना मैंने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n, फिर n प्लस 1 बना, n प्लस 2 बना और ऐसे n प्लस n किया तो आपने 2n बन गया। तो इससे पहले क्या आया होगा, 2n माइनस 1 आया होगा, फिर 2n माइनस 2 आया है और 2n माइनस 3 आया है। तो 2n माइनस 3 तक के नंबर हैं वो सारे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिए, आगे वाले ये तीनों नंबर हैं वो हमने मल्टीप्लाई करवा दिए। क्या करवा दिए, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, तो 2n में क्या आ जाएगा, हमने 2n माइनस 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और 2n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल आता है ना, n के फैक्टोरियल में n माइनस 1 और n माइनस 2, तो क्या रह जाएगा, यहाँ तक के नंबर है वो n माइनस 2 का फैक्टोरियल बन गया ना, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस n को तोड़ लिया और बचा आपका n माइनस 1 और n बचा, और क्या बचा, n बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखो n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल आउट, 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचा आपका, 2n माइनस 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन आउट निकालोगे तो n माइनस 1 बच गया, ये बच गया 2n माइनस 1 और ये बच गया 2 इंटू में n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल और राइट हैंड साइड आया था आपका 10, राइट हैंड साइड आपका आया था, सॉरी 10 नहीं 100, राइट हैंड साइड आपका 100। तो अब ये 2 इंटू में 2 क्या बन गया 4, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ करवा देती हूँ, 4 इंटू में 2n माइनस 1, देखो 2 इंटू में 2 और सारा कट गया, इज इक्वल टू 100, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 बाई 4, ये 25 पे कट गया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 26 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 2, 3, 13, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13, क्या आ जाएगी n की वैल्यू 13, क्या आई n की वैल्यू 13। क्लियर है, क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम है वो सारे देखे थे, ठीक है, उनको लास्ट में सोल्व करवाऊंगी। तो 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू में np2, फाइंड n को फाइंड आउट करो, तो आपने सोल्व कर लिया। npr कैसे सोल्व होता है, npr फैक्टोरियल n अपोन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो 2n का फैक्टोरियल अपोन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इधर था 100 इंटू में np2n का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये कांस्टेंट टर्म 100 आप इधर रखो, n माइनस 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में। अब 2n का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3n इंटू n प्लस 1 और लास्ट में जाके 2n n प्लस n किया तो 2n बन गया। तो 2n से पहले क्या आता है, 2n माइनस 1 आया होगा, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, तो नीचे आपको 2n माइनस 3 चाहिए, तो इसलिए 2n को का फैक्टोरियल को तोड़ लिया आपने, 2n माइनस 3 तक के नंबर हैं ये सारे, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिए, तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और 2n बच जाएगा। और n माइनस 2 का फैक्टोरियल
एज इट इज, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ n के फैक्टोरियल को तोड़ दिया, n का फैक्टोरियल में n-2 आता है ना, ये रहा n का फैक्टोरियल, इसमें n-2 तक के नंबर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया, n और n-1 बच गया, ये आ गया। n-2 के फैक्टोरियल से n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n-3 के फैक्टोरियल से 2n-3 का, तो यहाँ से आपने 2n-2 में से 2 कॉमन आउट, n-1 बचा, यहाँ 2n-1 बचा, इनटू में 2 इंटू n, 2n डिवाइडेड बाय n इंटू n-1, n-1 से n-1 कैंसिल, n से n, 2 और 2 क्या बन गया 4 इंटू में 2n-1 इक्वल टू 100, 4 उधर जाके डिवाइड होगा, 2n-1 25 और n की वैल्यू क्या आ गई 26/2, 2n इज इक्वल टू 26, n की वैल्यू 26 को 2 से आप डिवाइड करवा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? एक बार अगर आपको फॉर्मूला आ गया, इसको ब्रेक करना आ गया, इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 टाइम्स वो सोल्व करके देखना है, और ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9th, NP4, क्वेश्चन नंबर 9th, NP4 इक्वल टू 360, NP4 इज इक्वल टू 360, फाइंड n, तो कैसे फॉर्मूला होगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इक्वल टू 360। अब देखो n का फैक्टोरियल बड़ा है, उसमें ये कंटेन होता है ना n-4 का फैक्टोरियल, देखो ये रखा मैंने n, तो n-2 से पहले n-3 आया होगा और n-4, तो अब की बार n-4 चाहिए, तो यहाँ तक के नंबर अगर हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते, यो हमारा n का फैक्टोरियल था ना, n के फैक्टोरियल में क्या क्या था 1 2 3 अप टू n है, n से पहले n-1 n-2 n-3 n-4, तो n-4 तक के नंबर हम वो फैक्टोरियल में रख लिए। आगे कौन बचा, n-3 बचा, n-2 बचा, n-1 बचा और n बचा, और डिवाइडेड बाई n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू आपका आ गया 360, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा n इंटू n-3 n-2 n-1 इक्वल टू 360। अब देखो इतने बड़े की अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपकी कैलकुलेशन होगी ही नहीं, क्या नहीं होगी कि 4 n की पावर 4 बन जाएगी, n की पावर 4 वाली इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, आपको स्मार्टली वर्क करना, इसके फैक्टर करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 2 45 और ये किस पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब फैक्टर किए आपने, यहाँ पर देखो अगर आप 2 वैल्यू पुट करोगे n की जगह तो 2 - 2 यो 0 बना देगा, तो 2 नहीं आएगी, 3 पुट करोगे 3 - 3 यो 0, 0 इंटू समथिंग 0, 3 ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, बचा 5 देखो अगर आप 5 करते हो तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया और 5 में से 1, 5 इंटू 5 - 3 बचा 2, 5 - 2 बचा 3, 5 - 1 बचा 4, ये क्या बन गया 4 3 जा 12 और 12 2 जा 12 10 जा नहीं बना, पूरी मल्टीप्लाई नहीं आई क्योंकि 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और 40 3 जा 120 बना, इट मीन्स 5 भी सेटिस्फाई नहीं करवाया, तो डायरेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, तो आप n की वैल्यू अब पेयर में देखो, इनके ये फैक्टर तो यही आए ना, तो देखो 3 और 2 का यहाँ पर भी पेयर बनना है, यहाँ पर भी, तो 3 2 जा 6 बन गया ना, या 5 2 जा 10, तो या तो 6 सेटिस्फाई करवाएगा या 10, तो n इज इक्वल टू 6 देखो आप, n इज इक्वल टू 6 देखना, 6 इंटू में 6 - 3, 6 - 2, 6 - 1, LHS आप ले रहे हो तो 6 इंटू 6 - 3 3, ये 4 बच गया, ये 5। अब देखो 4 5 जा 20 और 3 8 जा 18, 18 2 जा कितना होता है 36, आ गया ना, सेटिस्फाई करवा दिया ना, RHS बन गया, तो n की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करवाए यहाँ पर 6। अगर आप 10 को चेक करोगे तो 10 10 - 3 7, 10 - 2 8 और 10 - 1 9, वो काफी बड़ा होगा, तो 10 भी सेटिस्फाई नहीं करवाएगा, तो फर्स्ट में आपको देखना है
कि अकेली सिंगल वैल्यू सेटिस्फाई करवा रही है या किसी दो की मल्टीप्लाई का पेयर बना के देखते हैं तो वो सेटिस्फाई करवा रही है। तो हमने देखा है n इक्वल टू 6, अब वो क्या करवा रही है, सेटिस्फाई करवा रही है। क्या करवा रही है, सेटिस्फाई करवा रही है। तो आपका n इक्वल टू क्या 360 इक्वल टू 360, तो आपका n कितना आया, कितना आ जाएगा आपका आंसर, n इक्वल टू 6 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लो, क्या था, NP4 इज इक्वल टू 360 है, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल आपने फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर दिया। आपको पता है n का फैक्टोरियल बड़ा है, n माइनस 4 का छोटा है, तो n के फैक्टोरियल में आपने n माइनस 4 तक के नंबर हैं वो फैक्टोरियल में रख लिया, आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई में n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1, n। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया, आपका बचा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 3 तक बचा इक्वल टू 360। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके बैठोगे तो आपकी n की पावर 4 वाली n की पावर 4 इक्वेशन बनेगी, जिसको सोल्व करना मुमकिन नहीं है जो आपका टाइम है उसके अंदर। तो आप करोगे 360 का, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताया था, फैक्टर करके देख लो। फर्स्ट में आपने 2 देखा, 2 इसको क्योंकि 2 माइनस 2 या तो 0 इंटू समथिंग 0, डायरेक्ट 3 करते हैं वो भी 0 बना रहे हैं, 5 किया वो भी नहीं सेटिस्फाई किया, वैल्यू कम आ गई, 5 ने भी अकेले ने कम वैल्यू दी, तो इसका मतलब हमने देखा 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके देखे तो 6 आ रहा है, यहाँ से भी 3 इंटू 2 6 आ रहा है, और 5 इंटू 2 का अगर आप करोगे तो 10 आ रहा है, तो या तो 6 सेटिस्फाई करवाएगी या 10। तो जब स्टार्टिंग में हमने 6 देखा तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 2, 6 माइनस 1, तो इनकी मल्टीप्लाई 360 आ गई, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 6 है, उसने सेटिस्फाई करवा दिया, n इज इक्वल टू 10 है, उसने भी सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी हमारा 9 तक का जो क्वेश्चन है, 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं, 10th और 11th। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, बार बार एग्जाम में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सोल्व करोगे। 4 बुक्स हैं, 1 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हैं, आर टू बी अरेंज्ड इन ए सेल्फ, एक सेल्फ के अंदर रखनी है, 4 सब्जेक्ट की बुक है, और क्या करनी है, अरेंज करनी है। अरेंज वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब आप इसको परमुटेशन से करोगे या कॉम्बिनेशन से। इट मींस मैंने बताया था अरेंजमेंट या अरेंज वर्ड आ जाता तो हम उस क्वेश्चन को परमुटेशन से करेंगे। तो अरेंज करनी है, कौन कौन सी बुक है आपके पास, केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, फिजिक्स की बुक है, और बायो की बुक है, और मैथ्स की बुक है। इन चारों बुकों को आपने एक सेल्फ के अंदर अरेंज करना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज के, कितने तरीके हो सकते हैं इनको रखने के, तो 4 बुक हैं, तो 4 तरीके होंगे। अब कैसे होंगे, इस जो पहला शेल्फ है उसके अंदर या तो केमिस्ट्री की बुक आएगी, या फिजिक्स की आएगी, या बायो की आएगी, या मैथ्स की आएगी। इन चारों बुकों में से कोई एक बुक यहाँ पर आ जाएगी। अगर चारों बुकों में से एक बुक आएगी तो मीन्स 4 वे हो गए, यहाँ पर इन 4 तरीके हो गए, इन चारों में से कोई एक यहाँ आ गई। तो चारों में से मान लिया आपने मैथ्स की बुक आपने यहाँ पर रख दी, तो अगले यहाँ पर इस सेल्फ में क्या आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगी, या तो केमिस्ट्री की आएगी, या फिजिक्स की आएगी, या बायो की। सपोज कर लो यहाँ आपने बायो की रख दी, तो यहाँ इन तीनों में से कोई एक आएगा, मतलब 3 तरीके हैं, 3 वे हैं, 3 वे में से आपने बायो की यहाँ सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर बचे आपका, या तो आप केमिस्ट्री की रखोगे या आप फिजिक्स की बुक रखोगे। सपोज कर लो आपने यहाँ पर फिजिक्स की रख दी, तो 2 तरीके हैं, 2 में से या तो फिजिक्स आएगा या केमिस्ट्री आएगा, तो 2 वे यहाँ पर हो गए। अब फिजिक्स को आपने यहाँ पर सेट कर दिया तो बची आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक ही वे बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक ही वे बच जाएगा। तो नंबर ऑफ वे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वे टू अरेंज बुक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा,
24 वे। क्या आ जाएंगे, कितने तरीके हो सकते हैं 4 बुकों को एक सेल्फ में रखने का, 24 वे हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बदल के भी दे सकता है, 4 की जगह यहाँ पर 5 दे दे, 6 दे दे, कितनी भी बुक दे सकता है वो। तो अगर वो दे देता 6 बुक्स दे देता है तो पहले में 6 आ जाएंगे, 6 में से कोई एक, फिर अगले में 5 आ जाएंगे, फिर 4 बुक में से, क्योंकि एक कम जो यहाँ आएगी वो यहाँ नहीं आएगी। यही होता है परमुटेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगी जो यहाँ पर आ सकते, उसमें कंडीशन कई बार क्वेश्चन कंडीशन का देता है, कई बार बगैर कंडीशन का। तो इसमें कंडीशन है कि जो बुक यहाँ आएगी वो यहाँ नहीं आएगी, वो सेट होगी सेल्फ के अंदर। तो 6 बुक पहले सेट में आ गए, दूसरे में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या था, आपके पास 4 बुक्स हैं, वो अरेंज करनी है एक सेल्फ के अंदर। तो ये सेल्फ आपने 4 बुक्स ले ली, ये केमिस्ट्री के, फिजिक्स की, बायो की, मैथ्स की। तो सेल्फ के अंदर अगर हम फर्स्ट नंबर पे मैथ्स की रखें, चारों में से कोई एक आएगी ना, 4 ऑप्शन आपके पास, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो 4 हो गया, 4 आ गया यहाँ, और चारों में से कोई एक रख लिया आपने, मैथ की यहाँ आ गई बुक लिया आपने स्टार्टिंग में 4। फिर आपने अगर मैथ की यहाँ फिक्स हो गया, आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, 3 में से कोई आपको एक यहाँ रखनी है। फिर बचे 3 में से भी आपने बायो वाली यहाँ सिलेक्ट कर ली, तो आपके पास बचे सिर्फ 2 में से कोई एक यहाँ आएगी, फिर जो यहाँ पर आ गई, फिर सिर्फ अगली के लिए सिर्फ एक ही वे बचेगा, वो लास्ट में सेट हो जाएगी। क्लियर है, इनमें टाइम नहीं लगता और बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स 1 मिनट में आ जाते हैं आपके। लेकिन जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन का, वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है 11th का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी वे लेटर अरेंज्ड राम। एक तो है राम और सेकंड है फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। क्लियर है, तो ये आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इनको करने के कितने तरीके हैं, वही पूछा उसने, नंबर ऑफ वेज, कितने वे हैं। तो आप बताओ, राम है, राम वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो वर्ड कितने आपके पास, स्टार्टिंग में वर्ड के कॉलम बना लो, 3 वर्ड है, 3 में से फर्स्ट पोजीशन पे या तो आर आएगा, या ए आएगा, या एम आएगा, कोई एक वर्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कितने ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई मान लो आपने ए रख लिया यहाँ पर, तो आपके पास अगले में आर और एम रहता है। इनमें से यहाँ पर इन 2 ऑप्शन में से कोई एक आएगा, आर और एम यहाँ रह गया। तो इनमें से इन्हें 2 हो गए, 2 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। इसके यहाँ पर या तो आर एम हो सकता है या एम आर आएगा। यहाँ पर अगर आपने आर ले लिया तो बचा, यहाँ पर एम बचा, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका हो गया। तो नंबर ऑफ वे टू अरेंज राम क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 2 इंटू 1 6। क्या आ जाएगा आपका, 6 वे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6। या तो RAM बनेगा, या RMA बनेगा, या ARM बनेगा, या MAR बनेगा। ऐसे आपके 6 वर्ड हैं वो अरेंज हो जाएंगे, 6 लेटर अरेंज हो जाएंगे और हम वर्ड बना सकते हैं ना। देखो RAM, फिर ARM, फिर MAR, फिर M से स्टार्टिंग हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, A से AMR हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, RMA हो जाएगा, रमा बन जाएगा, और MRA बन जाएगा। तो ये आपके 6 लेटर ऐसे बनते हैं, 6 लेटर से वर्ड ऐसे बनेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 4 और FRACTION 8 है। तो 8 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7 8। इस फर्स्ट पोजीशन पे FARACTION, इन 8 वर्ड में कोई एक आएगा, 8 वर्ड में से कोई एक आ गया, नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि मान लिया F से ले लिया तो लास्ट के लिए RACTION बच गया, ON बच गया। नेक्स्ट के लिए 6 वे हो जाएंगे, इसके लिए कितना बचेगा 5, इसके लिए कितना बचेगा 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 बचेगा। बनेंगे कैसे, जैसे इसमें बता दिया मैंने ऐसे बनेंगे। तो नंबर ऑफ वे कितने बन गए आपके, नंबर ऑफ वे टू अरेंज फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल मीन्स 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 40320, 40320 ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है राम की जगह वो रोज दे दे, रोज वर्ड को अरेंज करो, ROSE रोज। तो क्या करोगे, 4 वर्ड है, पहले में 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। कोई भी वर्ड हेल्प दे सकता है, HELP हेल्प, हेल्प में भी 4 ही वर्ड है, ठीक है। किसी का नाम दे सकता है, हेल्प के अलावा स्कूल दे सकता है, स्कूल में कितने हैं, 6 हैं, पहले में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमने कहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया, हमने क्वेश्चन कर लिए 11 तक के। कहाँ तक के हो गए, 11 तक के। अब क्वेश्चन नंबर हम किस में आ गए, 12th में, और 12th 13 14 रहता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करें या इसी में करें, जो काफ़ी टाइम हो जाएगा शायद, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 12 13 14, 12 13 14 15, और जो 14 और 16 क्वेश्चन वो एक जैसे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे, इस यूनिट को, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी है, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है। एक लेक्चर और रहता है, उसमें हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, और जो आपका एग्जाम में आएगा उस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, और कई बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक पार्ट दे देता है, तो वहाँ पर भी 4 का आएगा। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छी जाएगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर उसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू एवरीवन।